तो सर उस हिसाब से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर बहुत सारा चीज़ सीखा, बहुत सारे टॉपिक्स थे अप्लाइड के जो आपसे मैंने पढ़ा। तो उसमें बहुत मैंने स्किल डेवलप किया उसमें। और फिर सर धीरे धीरे मैंने 2024 के जैम को दिया था, तो उसमें सर अच्छा स्कोर हो नहीं पाया मेरा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है अनुराग, जिन्होंने आईआईटी जेम एग्जाम 2025 एआईआर 80 रैंक के साथ क्रैक किया है। और आपने अपना जो बीएससी है वो 2024 में कंप्लीट किया। तब भी आपने ये एग्जाम दिया था, पर तब इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। आपने एमएससी हैदराबाद यूनिवर्सिटी से ज्वाइन किया है। अभी आप एमएससी प्रीवियस कर चुके हैं और साथ में इस एग्जाम की आपने तैयारी करी वापस से, और इस एग्जाम को एआईआर 80 रैंक के साथ क्रैक किया है। आपने अपना जो बीएससी है वो देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। 2023 में मेरा, आई थिंक 23 या 24 में मेरा विजिट हुआ था, तब शायद आपने ही एंकरिंग यस। करी थी। यस तो यस मैं सर। थोड़ी सी सर याद आ आपने रही है मुझे, बुक भी लगा। मुझे एज ए गिफ्ट दिया था, यस सर। हाँ आपने एक शायद बुक दिया था सर, शॉर्ट ट्रिक्स के, वो बहुत हेल्पफुल था सर जर्नी में। हाँ हाँ, जी जी, शॉर्ट नोट्स की आई थिंक कुछ पूछा आपको, मैंने एक बुक दी यस सर, थी। सॉरी। यस। अच्छा लगा। आलोक, अनुराग, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे इस एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली और आपकी तैयारी की जर्नी कैसी रही। सर माय नेम इज अनुराग कुमार, और सर मैं बिहार स्टेट है सर मेरा, और मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। सर मैंने फिर वो 2023 से सर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सर। सर जी आपसे गाइडेंस वगैरह मिला मुझे, बहुत तरीके से आईआईटी जेम के बारे में पता चला सर। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया अपना प्रिपरेशन आपके गाइडेंस के हिसाब से। तो सर उस हिसाब से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर बहुत सारा चीज़ सीखा, बहुत सारे टॉपिक्स थे अप्लाइड के जो आपसे मैंने पढ़ा। तो उसमें बहुत मैंने स्किल डेवलप किया उसमें। और फिर सर धीरे धीरे मैंने 2024 के जैम को दिया था, तो उसमें सर अच्छा स्कोर हो नहीं पाया मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि अब आगे क्या, या फिर तो मैं ड्रॉप ले लूं, या फिर सर मैं अपियरिंग में ही कुछ करूं, क्योंकि ड्रॉप मुझे वो थोड़ा सही नहीं लग रहा था। और मैंने फिर सोचा क्या कि मैं जी। एमएससी में इनरोल हो जाता हूँ सीयूईटी दे करके। तो मैंने सीयूईटी का भी फॉर्म भरा था। हम्म, और आपने और भी बताया था बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और भी जितने थे, तो उसमें आपने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया था। तो मैंने साउथ उसका भी एशिया, पेपर दिया था सर। तो उसका जी भी जी। पेपर दिया था, तो सीयूईटी में सर मेरे 184 आउट ऑफ 300 आए थे। तो उस हिसाब जस्ट, से मुझे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गई थी। अच्छा। क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैंने अपना ग्रेजुएशन डीयू से किया था, देशबंधु कॉलेज। तो फिर मुझे डीयू में अब नहीं रहना था, तो मैंने सोचा कि अब दूसरे यूनिवर्सिटी जाता हूँ। तो मैंने हैदराबाद ले लिया। उसके बाद सर फिर मेरा साउ का भी पेपर था। उसमें भी मेरे AIR 14 आए थे। वेरी तो गुड। मैंने उसे इसलिए नहीं चुना सर, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स ही पढ़ाई जाती थी। जी और एक काइंड ऑफ सर, अगर अप्लाइड हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा प्लेसमेंट रेशियो भी नहीं था थोड़ा कम। कुछ ऐसा। और न्यू थी, तो मुझे लगा कि सेंट्रल में ही रहे फिलहाल। और तो जी इसलिए मैंने वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद चुना। और सर फिर वहां से मैंने अपनी जुलाई में सर मैं ज्वाइन था 2024 में। और फिर वहां से मैंने साइमल्टेनियसली अपना जैम की प्रिपरेशन और फिर यहाँ से शुरू कर दिया। और सर जी टेस्ट सीरीज वगैरह भी मैंने लगाए, बहुत जी हेल्प मिला आपकी टेस्ट सीरीज से। जी और जी और वही था सर, और जर्नी में तो जी। बाकी आपके गाइडेंस मतलब, तो सपोर्ट थे ही सर। बहुत अच्छा जी, आपने गाइड किया। अच्छा। अरे थैंक यू अनुराग। ने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गया। अच्छा, लाइक अच्छा कॉलेज है, मुझे लगता है कि सब बढ़िया है वहाँ पे। फिर आपके दिमाग में आईआईटी जेम का क्यों आया कि मुझे वापस इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए? प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में आप वहाँ से कर रहे हो, तो कितना एक बच्चा अगर बाई चांस आईआईटी जेम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाया, तो क्या उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना एमएससी करना चाहिए? और करना चाहिए तो कितना एक्सपेंसेस आता है आपको, कितना एक्सपेंसेस वहाँ पे लग रहा है अभी ईयरली? मुझे उसके बारे में बताइए, और क्यों आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ के आईआईटी जेम वापस दिया और फिर आप टॉप आईआईटी में अपना एमएससी करने के लिए जाना चाह रहे हो? क्या रीजन है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर एक तो सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी आईआईटी जैम की। एक नहीं होता जी है सर सिलेक्शन, तो एक रहती है अंदर में कि एक काइंड ऑफ ईगो हर्ट हो जाता है कि मुझे करना है करना है। और मेरे अंदर था सर कि मुझे आईआईटी जाना है। एक टैग के जी लिए सर मैटर भी करता है। और थोड़ा अपने आप को भी सर वो किक मिलती है कि आप ठीक है, नहीं हो पाया तो आपने फिर वो तैयारी करी। तो उस वक्त तो सर थोड़ा वो भी लग रहा था, एनजाइटी थी कि हो जी पाएगा नहीं हो पाएगा, साथ में एमएससी के साथ कैसे करेंगे। बट जी ऑल टुगेदर मैंने सोचा कि करते हैं। अगर नहीं भी हुआ तो क्या है, अपना अपनी एमएससी तो चल ही रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और अगर हो गया तो ठीक है। और सर जी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सर बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं। वहाँ से भी मुझे बहुत हेल्प मिला, क्योंकि जो कोर्स करिकुलम सेमेस्टर 1 का था
वो जैम के कोर्स करिकुलम से ऑलमोस्ट मैच करता था। तो वहां पर भी जो पढ़ाया जाता था जी। और जो टेस्ट वगैरह होते थे, तो वहां पर भी सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम्म। मुझे सीखने को मिले। और वो चीज़ भी जैम में हेल्प मिला मुझे, और प्रोफेसर सब भी बहुत हेल्पफुल थे। उनसे भी कभी डाउट वगैरह पूछने जाऊं तो वो बता दिया करते थे, और फ्रेंडली नेचर के थे। तो वहां पे मुझे इन्वायरमेंट भी मिला, और हम्म। एक तरीके से पढ़ने का माहौल था सर। और हम्म। सही था मतलब, और क्लासेस भी थी, रेगुलर था। थोड़ा टफ तो था सर, क्योंकि एमएससी और प्लस, एक होता क्या है सर कि आप बैचलर में हो तो आईआईटी जैम की तैयारी एक अलग चीज है, लेकिन एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत वर्कलोड हो जाता है। उसके ठीक है। साथ तैयारी करना थोड़ा चैलेंजिंग था। पहले की बट होता फिर भी राइट। मैं लगा रहा तो अच्छा, अनएक्सपेक्टेड रैंक भी आई। कितना यस सर। एक्सपेंसेस लगा था आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी में? एक साल का कितना एक्सपेंसेस आता है, हॉस्टल प्लस सर कॉलेज की फीस? सर जैसे मैं आपको बताऊं, हॉस्टल के फीस नहीं लगते वहाँ पे। खाना डे रहना वन में फ्री? जैसे सर एडमिशन, नो सर, डे वन में जैसे एडमिशन हो गए, आपको हॉस्टल उसी दिन अलॉट हो गया। ठीक वहां है। पर सर सिर्फ आपको खाने के चार्जेस लगेंगे। जैसे सर 3000 3500 काइंड ऑफ हम्म। सिर्फ मेस के चार्जेस पर मंथ देने पड़ते हैं। ठीक हॉस्टल है। के चार्जेस सर इनिशियल में ही वो 500 ले लेते हैं फॉर 1 सेमेस्टर। ओ। वो वहां पर ले लेते हैं, और आपको हम्म। पूरी फैसिलिटी देंगे, लग्जरी देंगे। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अगर डिफेक्टिव है, आप एक लेटर लिख दो, एप्लीकेशन लिख दो, वो उसी दिन या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आकर के ठीक वगैरह कर देंगे। और ठीक उसके है। कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चार्जेस है तो आपके वो मेस के चार्जेस हैं। हॉस्टल ठीक है। फ्री है सर। और सर वहाँ पर ये है, स्कॉलरशिप भी है सर। 1000 पर मंथ मिलते हैं सर। जो भी वो हो जाते हैं, जिसको अलॉट हो जाती है स्कॉलरशिप, अवेल कर लेते हैं। क्या लिमिटेड रहता है सर, लिमिटेड, हर डिपार्टमेंट के लिए लिमिटेड। पैरामीटर क्या होता है उसका? पैरामीटर सर जैसे वो इनकम रहनी चाहिए, इनकम के कुछ क्राइटेरिया है कि इनकम कुछ 1.5 लाख 2 लाख के नीचे रहने चाहिए। उसके बिलो होनी और भी चाहिए। बहुत सारे, यस, और अच्छा अब, आपके बीएससी वगैरह में सभी के अच्छा परसेंटेज होने चाहिए। सीजीपीए वगैरह, यस सर, सीजीपीए वगैरह अच्छा, मेंटेन होने एक चाहिए। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो, ठीक है हॉस्टल आपने बोला कि फ्री है, खाली खाने का 3500 रुपये महीने का खर्चा होता है, बाकी ट्यूशन फीस और वो कितना रहता है ईयरली एक्सपेंसेस? ट्यूशन फी काइंड ऑफ 3560 रुपीज ऐसे काइंड ऑफ होते हैं पर बस? सेमेस्टर। यस बस? सर। और जैसे सर, हाँ सर, और स्टार्टिंग में सर जब कोई फर्स्ट ईयर के लिए एनरोल हो रहा है, तो उसके हम्म। लिए 1900 ले लिए जाते हैं, या 2100 फॉर मेडिकल फीस फॉर वन हम्म। ईयर। हम्म। और फिर वो फिर नेक्स्ट ईयर लेते हैं। तो फिर हम्म। ऐसे कोई चार्जेस होते नहीं है। तो मतलब अराउंड, ओनली सेकेंड सेमेस्टर, यस सर, सेकेंड हाँ सेमेस्टर में अराउंड। हमें सिर्फ 3500 सबमिट करना पड़ा था। बाकी और हम्म। 5000 मुझे मिल गया था, क्योंकि हर हर वन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, हर सेमेस्टर के बाद वो स्कॉलरशिप मिलती है। अगर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया तो हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो मैं तो अवेल्ड हो गया था सर, मुझे मुझे अलॉट हो गई थी स्कॉलरशिप। मैं एलिजिबल हो गया था, तो मुझे, मैंने 3000 समथिंग वो पेमेंट किया था फॉर द सेकेंड सेमेस्टर, अराउंड 4000। वो मुझे हम्म। 5000 फिर रिफंड हो गए, तो वो है सब। मतलब कुल मिला के ये कि बहुत नॉमिनल चार्जेस के अंदर आप सेंट्रल मिनिमल, यूनिवर्सिटी यस। एमएससी कर सकते हो। मतलब जो भी यस। स्टूडेंट यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर आईआईटी जेएम एग्जाम आपका अच्छा नहीं हुआ और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी करना चाह रहे हो, वहाँ पे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है जिस तरह से आप अनुराग जी बता रहे हैं। अच्छा अनुराग, एक और मैं, आप क्योंकि आपकी जर्नी लगभग इस एग्जाम की तैयारी के लिए 2 साल की रही है, यस। अगर कोई भी स्टूडेंट अभी आईआईटी जेएम एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया और वो इसके लिए ड्रॉप लेना चाहता, उसने कभी जिंदगी में ड्रॉप नहीं लिया, क्या उसको ड्रॉप लेना चाहिए या क्या उसकी माइंडसेट होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे हिसाब से सर, तो मैं पैरामीटर सेट करना चाहता हूँ कि कोई अगर ड्रॉप लेना चाहे तो वो कंप्लीट ले सकता है, बट वो डेडिकेटेड भी रहे कि मुझे बस जैम पे पढ़ना है, और वो फोकस्ड रहे। ये नहीं होता क्या है सर कि वो एक इन्वायरमेंट भी नहीं मिल पाता, और डिसिप्लिन्ड वे में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हम लोग। और या नहीं, अगर उसे लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट है कि हम नहीं, इन्वायरमेंट है वैसा हमारा, या फिर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो खुद को, हर एक इंडिविजुअल सर खुद को जानता है कि हमारे क्या वो है, लिमिटेशंस है। तो सर मेरा यही सजेशन सही रहेगा कि लिमिटेशन। एमएससी लेकर के, होता क्या है सर कि एमएससी हो जाने के बाद आपके पास एक बैकअप रहता है, तो उतना वो प्रेशर नहीं रहता है कि एक एक क्वेश्चन जो हिट करती है हमेशा कि क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, अभी घर पे ही हैं या फिर कुछ नहीं कर पा रहे, अभी आगे कहीं एडमिशन भी नहीं हुई है, हाँ, एमएससी वो छूट गई। मेंटल मेंटल प्रेशर यस सर। रहता है कि अगर बाई चांस आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो देन व्हाट। यस। वो भी थोड़ा सा अच्छा। एक प्रेशर हिट करता है हर टाइम, और एक एमएससी हम्म। होती है सर, तो वो प्रेशर तो हट जाता है। और आप हम्म। उसमें भी सर वो चैलेंजेस तो होते ही है कि आप साथ में करना एमएससी, और वो भी सर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत सारे चैलेंजेस मिले थे, क्योंकि सर वहाँ पे क्या होता है ना कि हर मंडे वो माइनर्स होते हैं सर, हर मंडे हम्म। माइनर्स, जैसे ठीक माइनर है। और मेजर होते हैं सर, तो हर मंडे माइनर होंगे।
और वो 3 माइनर्स होते हैं। तो 3 माइनर्स होते होते क्या होता है ना सर, कि हर सेमेस्टर में 5 कोर्सेज होते हैं। तो हर हाँ, तो कोर्सेज 15 के महीने हो गए। हर मंथ, तो सर वो 15 महीने हो गए। थ्रू आउट 3 to 4 मंथ हो जाते हैं। और हाँ। द मोमेंट की माइनर्स खत्म हुए, मेजर पेपर आ जाता है। तो वो आपको हम्म। छोड़ते नहीं है फ्री एक एक भी दिन, हाँ। ना ही तो मिड सेम आपने ब्रेक होती है। तो आपने कैसे बैलेंस किया, मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर जैसे हमारे क्लासेस होते थे सर 9 to 4, बीच में हम्म। सर सिर्फ इन बिटवीन 12 to 1 PM सिर्फ खाने के लिए दिया जाता था फॉर द लंच। उसके बाद हम्म। सर मैं 4 o'clock से क्लासेस ओवर हो गई, कभी कभी प्रोफेसर खींच देते थे लास्ट पीरियड में हम्म। 5 o'clock तक, रुकते नहीं थे। हम्म। तो वो हम्म। 5 के बाद सर 5 to 6 में रेस्ट कर लेता था। फिर 6 से हम्म। मैं, क्योंकि हॉस्टल में सर चेयर टेबल भी सारे फैसिलिटी सभी रहते हैं, मैं रूम पे ही हम्म। पढ़ता था, लाइब्रेरी में नहीं जाता था ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द केसेस में रूम पे ही प्रेफर हम्म। करता था। तो रूम पे ही बैठ करके मैं फिर वो हम्म। जैम के स्टार्ट कर देता था, जितने भी रिविजन्स हैं। और जैसे आपने बताया था सर कि वो एक शॉर्ट ट्रिक बहुत हेल्प करता है लास्ट टाइम पे, तो मैं वो किया था सर कि हर कोर्सेज पढ़ के हम्म। लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बनाना। शॉर्ट ट्रिक इन द सेंस कि सर वो हम्म। क्रिस्प नोट्स, जो कि लास्ट में आप एक बार पढ़ो तो पूरे चैप्टर को रिवाइज शॉर्ट कर लो। नोट्स, शॉर्ट वो, नोट्स बनाना, यस। शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो वो मैं किया था सर। अच्छा। वो क्या बना सर कि हम्म। एग्जाम के 2-3 दिन 5 दिन पहले बहुत हेल्प किया। फिर वो पढ़ने के हाँ। बाद लगता था कि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हैं और माइंड में वो सारे रहते, तो इस हिसाब से मैं फिर रात तक पढ़ता था। फिर 8 बजे सर वो लंच डिनर हो जाते थे, और फिर रात हम्म। तक फिर 10 बजे से फिर 11-12 बजे तक मैं फिर पढ़ता था। और वाह। माइनर्स के जो पेपर थे सर, वो फिर मैं, वो माइनर्स हर मंडे होता था, तो मैं सैटरडे से लग हम्म। जाता था पेपर के लिए। बाकी मंडे टू हम्म। फ्राइडे मेरा जैम का ही रूटीन होता था। तो मैं इस जी। हिसाब से मैनेज किया था सर। जी, अच्छा अनुराग, जो स्टूडेंट्स अभी आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करें, जो बीएससी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में, जो आईआईटी जेम 2026 या 2027 को टारगेट कर रहे हैं, व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? क्या 3 से 4 एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? तो पहले तो डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंट रहे। और जी। और सर जो सबसे पहली बात क्या है सर कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हम जी। उसके साथ भी वो रिवाइज करते चले। होता क्या है सर कि हम आगे के लेक्चर्स देखते चले जाते हैं, पीछे के भूलते चले जाते हैं। तो मैं वो राइट। हर लेक्चर अटेंड, नेक्स्ट लेक्चर, अपकमिंग लेक्चर्स आने के पहले वो पीछे के 4 से 5 लेक्चर भी हो तो मैं उसे एक बार गो थ्रू कर जाता था, ताकि वो फ्लो बनी रहे। और जैसे आपके सेशंस में क्या होते थे कि आप एक रफ्तार पे क्वेश्चन कराते जाते हो, एक टाइम लिमिट होती है, वो भी प्रेशर होता है। तो वो एक हेल्प करता है सर कि वो एक एग्जाम टाइम फ्रेम में जो है वो बहुत हेल्प करता है कि हमें इसी टाइम इंटरवल पे इतने में ही पोल भी करने हैं, आंसर भी, ऑप्शन टिक करना है, सॉल्व भी करना है। और बहुत सबसे पहले भी, सबसे बात क्या है सर कि सबसे हाँ, पहले कौन कंपटीशन, करता है। हाँ, कंपटीशन। वो चीज एक बेटर इन्वायरमेंट है सर, तो वो मुझे अच्छा लगा सर कि वो होना चाहिए एटलीस्ट। तो वहां पे वो बहुत हेल्प किया सर। और सर वो क्रिस्प नोट्स जरूरी है, जो कि बहुत हेल्प करते शॉर्ट हैं नोट्स। आजकल। शॉर्ट नोट्स अच्छा बहुत हेल्प करते अनुराग, जी जी, थैंक यू अनुराग। मैं अभी अलग अलग आईआईटीज में एज ए स्पीकर जा रहा हूँ। आईआईटी हैं। लाइक पटना है, आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी पटना तो जोधपुर भी है, अलग धनबाद है, और एनआईटी में भी बहुत सारी, ऑलमोस्ट एनआईटी में कवर कर चुका हूँ। क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी हमारे वीडियोस यूट्यूब पे बच्चे देखते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल देखते हैं। सेंट्रल अच्छा यूनिवर्सिटी मतलब। में भी देखते हैं सर। मैं खुद देखता हूँ सर आपके वीडियोस। और सेंट्रल अच्छा। यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं। जैसे आपने जैसे बहुत सारे लेक्चर्स कराए, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ऑर्डिनरी हाँ डिफरेंशियल पूरी। इक्वेशन, जो 2.0 सर, आपने 2.0 जो आपने कराया सर, वो एक जी बहुत सही है। और जी जी जी। देखते हैं सर, सभी बच्चे देखते हैं, बोलते नहीं अलग बात है, पर देखते हैं। हाँ, देखते जरूर है, और बच्चे यस जानते सर। जरूर होंगे कि हाँ, ये मतलब बिल्कुल यूट्यूब चैनल है। जी जी। बिल्कुल अच्छा अनुराग, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता था आपसे कि लाइक आईआईटी जेम की तैयारी आपने मुझसे करी है, आप मुझसे पढ़े हो, आप मेरी टीचिंग स्टाइल यस। जानते हो। क्या स्टूडेंट अगर डेडिकेशन के साथ ढंग से कंटेंट को कवर करे तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है पढ़ के? बिल्कुल सर, कर सकता है आराम से, बट वही है क्या कि उसको सर कुछ और? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट जी रहना जी। होगा सर कि हम अगर 4 घंटे भी दे रहे हैं तो रोज दे। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे दे के दूसरे दिन ना दे, तो वो सर वहां पे फिर वो नहीं हो पाता वो चीज। तो मैं वही था सर कि अपने एमएससी के भी जर्नी में, मैंने ग्रेजुएशन की जर्नी में उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी, बट एमएससी की जर्नी में मेरा वो फिक्स था कि क्लासेस के बाद मुझे 4 घंटे डेली देने, और जब टाइम मिले एक्स्ट्रा जी। दे देता था। वो हेल्प करते और मैं देशबंधु कॉलेज में आया था, मैंने बच्चों को बोला भी था कि मैंने कहा आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी आपको करनी चाहिए, मतलब काफी बच्चों को मैं मोटिवेट थे। करता हूँ। यस। तो लाइक बच्चे अपियर करते भी हैं इस एग्जाम को, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो डीयू के बच्चे होते हैं वो या तो आईआईटी जेम एग्जाम देते हैं या फिर गेट एग्जाम देते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ ना कुछ बच्चा कर लेता है वहाँ का। ये अच्छी यस। बात है। तो अनुराग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कैसा माहौल है घर में?
में और कॉलेज के फ्रेंड्स, और मुझे लगता है आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पता पड़ ही गया होगा कि नाउ यू आर गेटिंग अ रैंक लाइक AIRIT, और नाउ यू आर यस गोइंग टू डूइंग MSc। तो क्या क्या माहौल है, क्या कैसा लग रहा है? सर, सही लग रहा है, बट एक चीज वो थी सर कि जैसे रिजल्ट निकल गए और सभी चीजें हो गई, उसके बाद घर आने का ही हम्म। था सर। मैंने टीसी भी ले लिया था कॉलेजेस से। टीसी में हम्म। थोड़ा लंबा लग गया सर टाइम, क्योंकि वो लोग थोड़ा जी। लेट से देते हैं कि बीच में वो जी। टीसी कट जाए तो वो थोड़ा सा दौड़ भाग करवाते हैं। तो वो राइट, टीसी राइट। मिल गया सर। घर आने ही वाला था सर, बट वो अनफॉर्चुनेटली ग्रैंड मदर एक्सपायर कर गई। और सॉरी। जिस दिन टीसी मिला तो वो भी खुश थी कि अब अच्छा, आने अच्छा। वाला है। तो 2-3 दिन बाद सर वो टिकट कटा ही था, बट वो हम्म। दादी एक्सपायर कर गई। तो वही था सर कि और उनकी आत्मा को शांति दे। yes। और आपने काउंसलिंग तो अपेयर कर लिया ना बेटा? काउंसलिंग तो भर दिया ना आपने? हाँ, अप्लाई काउंसलिंग तो हो कर गया दिया ना? सर। यस सर, बिल्कुल। वो थोड़ा सा वो मोमेंट घर आके थोड़ा सा वो था सर, बट मैंने टाइम निकाल के उसको फिल कर दिया। और कोई नहीं, उनके आशीर्वाद से आपने इतना अच्छा यस हासिल यस किया है। मुझे लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है आने वाले यस फ्यूचर में सर, आपको। बहुत। सो अनुराग, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अनुराग, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिहार से आते हैं, बहुत सारे बच्चे बिहार से BSc कर रहे हैं जिनको इस एग्जाम के बारे में भनक तक नहीं है, ये भी कोई एग्जाम होता है। मुझे लगता है आपके क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं, मुझे लगता है आपको उन बच्चों को अवेयर करना चाहिए इस एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम भी होता है, और बच्चा IIT जाके बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकता है। आप खुद जान रहे हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आप MSc कर रहे थे, जहाँ पे साल भर का बहुत नॉमिनल खर्चा है, जहाँ पे अपना बच्चा MSc कर सकता है, मतलब गरीब बच्चा भी जाके वहाँ पे कर सकता है, उसके लिए कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हम सफलता हासिल करते हैं पर हम अपनी सफलताओं से कितनों को बेनिफिट दे सकते हैं, कितनों को इंस्पायर कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं काम। मैं भी, लाइक, हम लोग भी कंटेंट डेवलप करते हैं, पर कंटेंट के थ्रू हम बच्चों को, जैसे आज आपका वीडियो है, इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बच्चों को इंस्पायर कर पाऊँ कि यार बेटा, एक एवरेज स्टूडेंट्स या एक अच्छा बच्चा जो है ना, उसके पास ये ऑप्शन है और उसने क्या चूज किया और उसने कैसे सफलता हासिल करी, यार तुम भी कर सकते हो, राइट? सो आई जस्ट वांट कि आप भी बच्चों को इंस्पायर करें, और बहुत बच्चे जिनको नॉलेज नहीं, उसको थोड़ा सा अवेयरनेस दें कि वो भी इस एग्जाम को क्रैक करके IIT जा सकता है। सो अनुराग, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, और आपके परिवार को, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले भविष्य में आप और भी ग्रो करें, और जब भी एक कुछ बड़ी सफलता हासिल करेंगे तो आप फिर मुझसे मिलिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ बिल्कुल। इंटरव्यू करूंगा, और आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। लास्ट में कोई क्लोजिंग मैसेज आपका? बस सर। सर, आपके ब्लेसिंग्स थ्रू आउट थे, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर होता क्या है कि सर हम कुछ हासिल तो कर लेते हैं, बट क्रेडिट देना भूल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज वही है सर कि क्रेडिट देना भूल जाते हैं। वो चीज। बच्चे हैं। और सर फैमिली फैमिली के भी सर बहुत सारे सपोर्ट थे। परिवार तो सबसे पापा पहले मम्मी है भैया। अंकल सबसे। जी, जी, फैमिली जी। तो सबसे पहले ही है सर, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही सब चीजें। सब चीज होती है, माता पिता और गुरु सब दोनों का सबसे बड़ा यस। योगदान होता है। सबसे पहले गुरु माता पिता का योगदान है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने आपको इतना सब कुछ संस्कार दिए हैं जिसकी वजह से आप इतना अच्छा ग्रो कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू अनुराग, एंड गॉड ब्लेस यू एंड कीप इट अप। मुझे लगता है कि जो बच्चे IIT JEM 2027 या 26 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर इस वीडियो को देख के इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच। तो सुन, CSIR नेट जून 2025 का जो कोर्स है वो 6 4 में आपको मिल जाएगा, एंड दिसंबर 2025 का 10 4 में मिल जाएगा। इस सुनी बैसाखी ऑफर है। और अगर आप IIT JEM 2026 से 27 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये हमारी प्राइजेस है, जहां पर लाइव, रिकॉर्डेड, PDF, DPP, टेस्ट सीरीज एंड फाउंडेशन कोर्स, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोर्स लेने में कोई भी डाउट है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। ये हमारी बुक्स है जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे आपको मिल जाएगी। सुन, ये टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हम बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है।